Hi guys, I hope you all are doing fine. Okay, so बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनल है वो है हमारा क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इससे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में उसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओके, लाइक यू कैन सी माय वीडियोस फॉर दैम, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। Okay, now we have to see the cleavage of covalent bond. Okay बच्चों, ये तो सीधी सी बात है कि जब तक एक पुराने कंपाउंड के बॉन्ड्स ब्रेकअप नहीं होंगे, जब तक वो क्लीव नहीं होंगे, नया बॉन्ड कैसे बनेगा। ओके, तो पुराना बॉन्ड बनता है, फिर नया बॉन्ड बनता है, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ओके, सो जो कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज है, ठीक है, वो किसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में या किसी रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। ओके, तो ये जो क्लीवेज है ये दो तरह का हो सकता है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड जो टूटता है ना, जब ये ब्रेक होता है तो इट कैन ब्रेक इन टू वेज। ओके, सो लेट अस क्विकली सी द टू वेज ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनने वाला है इस पर एंड यू विल इजीली गेट इट। ओके, सो जो फर्स्ट हमारा होता है दैट इज होमोलेटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलेटिक फ्यूजन भी कहते हैं इसको, और ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी हम इसको कहते हैं। ओके, तो लेट अस सी व्हाट इज होमोलेटिक क्लीवेज। अब बच्चों, इफ वी टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. Okay, so we know that there is a single covalent bond present between two chlorine atoms. Okay, so now if we talk about this covalent bond, so these two electrons of covalent bond, they are getting equally shared by two chlorine atoms. Okay, दोनों ने यहाँ पर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इस बॉन्ड में जो दोनों का कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, इक्वल है। ओके, दिस इज द वे बाय विच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स। तो अब अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में या अगर किसी रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इट कैन ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके, और यूवी रेडिएशंस आल्सो। ओके, सो वी कैन राइट डाउन एच न्यू, दैट इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ओके, सो दिस इज ClCl। ओके, सो ये जो आपका बॉन्ड है ये इस तरीके से टूटे, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो कि दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ईमानदारी से अपने पास रखेंगे। ठीक है, जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज हमको पता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। ठीक है, वन कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इन दोनों क्लोरीन एटम ने बराबर बराबर रख लिया उसको, कोई किसी ने चीटिंग नहीं की यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना बेटा, वो हम इस तरीके के कर्व्ड एरो से शो करते हैं, जिसमें एक तरफ एरो का पॉइंट लगाया है, एक तरफ नहीं लगाया है। इसको हम फिश हुक एरो कहते हैं। ओके, तो ये वाला जो एरो है ना, ये वन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करता है, वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शो करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, दोनों क्लोरीन दे आर टेकिंग वन वन इलेक्ट्रॉन इक्वली विथ ऑनेस्टी। ओके, so resulting in the formation of one species which is having an unpaired electron. Okay, so these type of species which are having unpaired electron जो होमोलेटिक क्लीवेज की वजह से बनती है। ठीक है, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि जो दोनों हमारे एटम से वो एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर रख लें अपने पास, इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ओके, डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल के बारे में बहुत जल्दी। ठीक है, सच टाइप ऑफ स्पीशीज आर नोन एज फ्री रेडिकल। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस मॉलिक्यूल, यू कैन से इट मीथेन। ओके, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी और सम रिएजेंट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत बार इस तरीके से ब्रेक होता है कि जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और हाइड्रोजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब दोनों अपनी ऑनेस्टी दिखा रहे हैं कि ठीक है, हमने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, अब एक एक वापस बांट भी लेते हैं जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, दोनों ने कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं किया है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, इस कार्बन पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसको हम ऐसा डॉट लगा करके शो करेंगे,
एंड हाइड्रोजन पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, और ये हमारा एक सिंपल सा हाइड्रोजन है, तो इट विल बी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, होमोलिटिक क्लीवेज। बहुत इजी है ना। जब बॉन्ड हमारा इस तरीके से ब्रेक हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स ने वापस से जितनी कॉन्ट्रीब्यूट 50-50% जो शेयरिंग की थी, उसी तरह से 50-50% उन्होंने बांट भी लिया, उसको हम क्या कहेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज होता है बेटा, वो होमोलिटिक से अलग होता है, और दोनों तरह की क्लीवेज ऑफनली रिएक्शंस में होते हैं। ओके, बोथ टाइप ऑफ क्लीवेज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होमोलिटिक क्लीवेज से जाएंगी और कुछ रिएक्शंस हमारे नेक्स्ट क्लीवेज उसमें शो होता है। सो लेट अस सी व्हाट इज सेकंड टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेट अस सी दैट। So the next type of cleavage is heterolytic cleavage. और फ्यूजन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या होता है, हेटेरोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं क्या होगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फॉर एग्जांपल, आई हैव वन मॉलिक्यूल, I can have methyl chloride, or in IUPAC you can say chloromethane. Okay, whatever you want to say, you can say. Okay, we are having methyl chloride. तो under the influence of energy or some reagent, ये कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है वो इस तरीके से टूटे कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपनी पावर दिखानी होती है बार बार, तो क्लोरीन वही करने वाला है यहाँ पे, इट विल शो इट्स पावर। ओके, तो क्लोरीन क्या करेगा कि ऑलरेडी जैसे ये बॉन्ड का नेचर पोलर होगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। ओके, सो व्हाट इट विल डू, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के क्लोरीन ले जाएगा। ओके, द बॉन्ड विल ब्रेक इन सच अ मैनर that both the electrons of covalent bond which will be taken by the one atom and one atom will have nothing। ठीक है, जो कार्बन है उसके पास कुछ नहीं बचेगा और जो क्लोरीन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका कार्बन है इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। सो ड्यू टू हेटेरोलिटिक क्लीवेज हमारे पास चार्ज स्पीशीज बनती हैं। तो ये जो स्पीशीज है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं। तो कार्बोकेटायन के बारे में भी डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा हम पढ़ने वाले हैं। ओके, दैट व्हाट आर कार्बोकेटायंस। एक्चुअली आफ्टर क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव टू सी इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो ये सब जो है कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल, ये सब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो राइट नाउ यू कैन इजीली सी दैट कि जब हमारा बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल या इक्वल नहीं रहेगा। ओके, ओनली वन एटम विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विथ इट एंड द वन एटम विल हैव पॉजिटिव चार्ज। वन एटम विल लूज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, सो व्हाट वी कैन से, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ covalent bond are taken away by one atom, such a breaking of covalent bond is called what? Heterolytic cleavage.
ऑलराइट, तो दो तरीके से हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। जब आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी सिमेट्रिकल बिटवीन बोथ द एटम्स, both the atoms will take one electron with themselves, and when both the electrons of covalent bond will be taken away by only one atom. Okay, so these are the two types by which a covalent bond can broken up. Okay, so after breaking of covalent bond, some these intermediate species are formed. These intermediate species are very short lived and they are known as reactive intermediates. So in next class we are going to start about reactive intermediate. So students, these reactive intermediates are very important. They play a very important role in electron organic reaction mechanism. Okay, and they decide so many factors. Okay, so let us see reactive intermediate in the next class. Till then, stay home, stay safe. If you like the video, please share and subscribe my channel. Okay, healthy रहिए, अच्छा खाइए, and take care of yourself. Bye bye.